हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 4 हिस्ट्री कोर 8 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो है आज हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन करें। यानी कि सिकंदर लोदी के बारे में आपको पूछा गया है कि डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ सिकंदर लोदी, कि सिकंदर लोदी कौन था, सिकंदर लोदी के शासनकाल के बारे में पूछा गया है, सिकंदर लोदी ने क्या सुधार किया है ना। तो चलिए हम लोग बिल्कुल विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको 100% समझा दिया जाएगा और आपको जो है रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि परिचय। लोदी वंश का दूसरा शासक जो है सिकंदर लोदी था। इनके पिता का नाम क्या था? बहलोल लोदी था, जिन्हें लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है। आपको अगर पूछे कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको जवाब देना है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी कौन है? सिकंदर लोदी के पिताजी। इनका मृत्यु 1489 में होने के बाद इनका पुत्र सिकंदर लोदी ने सत्ता को संभाला। यानी कि जब बहलोल लोदी का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद इनका पुत्र यानी कि सिकंदर लोदी सत्ता को संभालता है। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक मानी जाती है, जिनका वास्तविक नाम निजाम खान था। यानी कि सिकंदर लोदी का जो वास्तविक नाम था वो था निजाम खान। शासक बनने के बाद जो है इन्होंने सिकंदर लोदी की उपाधि धारण किया था। सिकंदर लोदी शासक बनने के बाद लोदी वंश को एक बड़े मुकाम पर पहुंचाया। यह कहा जाता है कि इन्होंने अपनी साम्राज्य को अपने पिता से अधिक विस्तार किया था। इसीलिए भारतीय इतिहास में सिकंदर लोदी को लोदी वंश का सबसे प्रमुख एवं सफल शासक माने जाते हैं। यह एक शासक के साथ साथ कवि भी था। सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है कि यह लोदी वंश में सबसे शक्तिशाली एवं योग्य शासक था, जिसके कारण जो है इनकी सफलता के बारे में बताया गया है। साथ में कहा गया है कि यह एक कवि भी था। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो पॉइंट बनाने हैं वो है सिकंदर लोदी की उपलब्धियां। आपको क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन करें, इसीलिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको हेडिंग बनाना है सिकंदर लोदी की उपलब्धियां। एग्जामिनर आपको देखता है कि आप कितने सटीक लिखे हो। आपको जो पूछा है आप अगर उस पॉइंट को लिखते हो तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा, है ना। तो सिकंदर लोदी एक शिक्षित व्यक्ति के साथ साथ एक विद्वान भी थे। इन्हें कविता लिखना आता था, इसलिए इन्हें एक कवि भी कहा जाता है। यानी सिकंदर लोदी जो था वह एक शिक्षित व्यक्ति के साथ साथ एक विद्वान भी थे, एक कवि भी थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें कविता भी लिखना आता था। इनके शासनकाल के दौरान संस्कृत के कई ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया गया था। सिकंदर लोदी को ललित कलाओं में भी रुचि थी। उसके शासनकाल में संगीत पर जो है एक ग्रंथ की रचना हुई जिसका नाम था लज्जते सिकंदर शाही, जो भारतीय संगीत पर आधारित पहला फारसी ग्रंथ है। यानी कि सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है कि यह ललित कलाओं में काफ़ी रुचि रखता था, जिसके कारण जो है इनके शासनकाल के दौरान संगीत पर जो है एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना हुई जिसका नाम था लज्जते सिकंदर शाही, जो फारसी में अनुवाद करवाया गया था। उसके बाद जो है आपको फर्स्ट पॉइंट बनाने हैं, वो है सिकंदर लोदी के शासक बनने के समक्ष समस्याएं। यानी कि सिकंदर लोदी जब शासक बना था तो उनके समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आई। सिकंदर लोदी जब शासक बने तो इनके कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी कि जब सिकंदर लोदी शासक बना तो इन्हें जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। समाज में इन्हें सच्चा मुसलमान नहीं मानता था, क्योंकि इनके पिता ने हिंदू महिला से विवाह किया था। इसीलिए इन्हें समाज में यह कहा जाता था कि तुम एक सोनारीन का पुत्र हो, इसीलिए तुम्हें शासक बनने का अधिकार नहीं है। लेकिन इन्होंने अपनी योग्यता को साबित करके एक कुशल शासक बना। सिकंदर लोदी के शासक बनने के समक्ष कई समस्याएं आए जो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है कि इनके पिताजी ने जो है हिंदू महिला से विवाह किया था, है ना। इन्हें समाज में यह कहा जाता था कि तुम एक सुनारीन का पुत्र हो, इसीलिए तुम्हें शासक बनने का अधिकार नहीं है।
जो तुर्की सरदार होते थे ना, वही सब लोग मिलकर जो है कौन अगला शासक बनेगा उनका निर्धारण करते थे। और वही जो तुर्की सरदार थे उनका मानना था कि तुम जो हो वो एक सोनारिन का पुत्र हो, इसीलिए आप दिल्ली सल्तनत के शासक नहीं बन सकते हो। इस प्रकार से उन लोगों ने इनका विरोध किया। लेकिन सिकंदर लोदी जो था वह एक योग्य व्यक्ति था, एक कुशल व्यक्ति था, और इन्होंने उनकी बात को नहीं माना और इन्होंने खुद की कुशलता को साबित करके और फिर सभी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए और शासक बना। उसके बाद जो आपको दूसरा पॉइंट बनाना है वो है आलम खां और ईसा खां से संघर्ष। आलम खां कौन था? तो सिकंदर लोदी का चाचा जी थे, जो सत्ता को लेकर इनके चाचा और सिकंदर लोदी के बीच संघर्ष होता है, जो हम लोग जानने वाले हैं इस पॉइंट के द्वारा। सिकंदर लोदी शासक बनने के लिए सबसे पहले अपने चाचा आलम खान के विरोध का सामना करना पड़ा। इनके चाचा आलम खान रापडी का शासक था, लेकिन इन्हें सुल्तान की पद ग्रहण करना था। यानी कि कहा गया है इसमें कि आलम खान और जो ईसा खां था उनसे जो है सिकंदर लोदी का संघर्ष हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि सिकंदर लोदी जब शासक बनने के लिए तैयार हुआ उसी दौरान इनके चाचा भी दिल्ली सल्तनत का शासक बनना चाहता था। वह भी चाहता था कि दिल्ली पर जो है अपनी सत्ता स्थापित करे, दिल्ली का सुल्तान बने। लेकिन जो है ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सिकंदर लोदी खुद एक योग्य व्यक्ति था और वह अपने चाचा आलम खान को कैसे दिल्ली का सुल्तान बनने दे सकता था। जिसके कारण जब दोनों लोग चाहेगा कि दिल्ली पर हम अपनी सत्ता स्थापित करें, तो यह जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच संघर्ष तो होना ही था। जिसके कारण ही सिकंदर लोदी और आलम खान के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चला। सिकंदर लोदी ने अपने चाचा के विरुद्ध जो है रापडी पर आक्रमण करके अपने चाचा आलम खान को पराजित कर दिया। अपने चाचा को आलम खान ने समझाया कि चाचा आप मान जाइए और मेरे विरुद्ध अब युद्ध मत लड़िए, लेकिन इन्होंने कि माना नहीं। जब इन्होंने माना नहीं तो मजबूरन उनको यह करना पड़ा और अपने चाचा के विरुद्ध जो है इन्होंने युद्ध कर दिया। और रापडी पर जब आक्रमण किया तो इनके चाचा आलम खान पराजित हो गए और पराजित होकर जो है ईसा खान, जो इनके दोस्त थे, किसका? आलम खान का, उनके पास जाके शरण ले लिया। ईसा खान कहाँ का शासक था? तो पटियाला का शासक था और सिकंदर लोदी को सुल्तान बनने के समय विरोध कर रहा था। यानी कि जो ईसा खान था वह नहीं चाहता था कि जो है सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान बने, उनका विरोध किया था। सिकंदर लोदी इनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपने चाचा को माफ कर दिया और अपने पक्ष में ले आया। यहाँ पर सिकंदर लोदी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और क्या किया? अपने चाचा को अपने पक्ष में ले आया ताकि जो है वह ईसा खान के विरुद्ध युद्ध लड़ सके और उन्हें पराजित कर सके। क्योंकि जब दो व्यक्ति मिलकर युद्ध लड़ेगा तो युद्ध हारने की संभावना तो हो सकती है, जिसके कारण अपने चाचा को जो है इन्होंने समझा के और अपने पक्ष में ले लिया। जिसके बाद अपने चाचा को इरवा का शासन संभालने के लिए दे दिया। किसने? सिकंदर लोदी ने। उसके बाद अब आपको देखना है, अब ईसा खान अकेला पड़ गया। जब सिकंदर लोदी का बात इनके चाचा जी ने मान लिया और उनके पक्ष में चले गए, तो अब जो है ईसा खान अकेला पड़ गया, जिसका लाभ उठाकर सिकंदर लोदी ने उन पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित कर दिया। यहाँ पर जो है इन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और जो है ईसा खान को पराजित कर दिया। यह माना जाता है कि ईसा खान युद्ध में अत्यधिक घायल हो चुका था, जिसके कारण इनका मृत्यु हो जाता है और अंततः जो है इस युद्ध में अत्यधिक घायल हो गया था ईसा खान और इस प्रकार से इनका यहाँ पर मृत्यु भी हो जाता है। आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बनाना है तीसरा, वो है बारबक शाह से संघर्ष। बारबक शाह सिकंदर लोदी का बड़ा भाई था। बारबक शाह कौन था? तो सिकंदर लोदी का बड़ा भाई। इनके पिता का मृत्यु होने के बाद राजगद्दी प्राप्त करने के लिए सिकंदर लोदी और बारबक शाह दोनों के बीच संघर्ष चला। यानी कि जब जो है सिकंदर लोदी के पिता यानी बहलोल लोदी का मृत्यु हो जाता है तो इन दोनों भाइयों के बीच राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष चलता है। बारबक शाह के पिता ने अपने जीवन काल में ही इन्हें जौनपुर का शासक नियुक्त किया था। यानी कि जब इनके पिताजी जीवित थे उसी समय बारबक शाह को जो है जौनपुर का शासक बनाया था, परंतु यह उतना से संतुष्ट नहीं था और यह दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था।
यानी कि जो बारबक शाह था वह जौनपुर से संतुष्ट नहीं था, वह चाहता था कि दिल्ली जैसे बड़े साम्राज्य पर उनका अधिकार हो, जबकि सिकंदर लोदी चाहता था कि इनके भाई दिल्ली में सेनापति के रूप में कार्य करें। परंतु इनके भाई ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि इनके भाई को हुसैन शाह ने भड़काया था। यानी कि सिकंदर लोदी चाहता था कि जो इनका भाई है बारबक शाह वह इनके संरक्षण में कार्य करे, वह इनके सेनापति के रूप में कार्य करे, लेकिन जो है बारबक शाह इस बात के लिए राजी नहीं थे। राजी इसलिए नहीं थे क्योंकि जो हुसैन शाह था उन्होंने भड़काया था कि तुम बड़े भाई हो और तुम्हें दिल्ली का सुल्तान बनना चाहिए। उसके बाद जो है वह चाहता था कि इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर इनके राज्य पर अधिकार प्राप्त कर ले। वह चाहता था कि जब हम इन दोनों भाइयों को आपस में लड़वा देंगे उसके बाद जो है उनके राज्य पर हम अधिकार कर लेंगे। बारबक शाह हुसैन शाह के बहकावे में आकर अपने भाई सिकंदर लोदी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इस युद्ध में सिकंदर लोदी ने अपने भाई को पराजित कर दिया क्योंकि बारबक शाह जो था वह उतना योग्य नहीं था, ना ही उनके पास शक्तिशाली सेना थी, जिसके कारण जो है अपने भाई से वह पराजित हो गया। हुसैन शाह इन दोनों भाइयों के बीच युद्ध इसलिए करवाता था ताकि जौनपुर पर अपना अधिकार प्राप्त कर सके, जैसे कि हमने आपको बताया था। जब सिकंदर लोदी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इन्हें कुचल दिया और बाद में अपने बड़े भाई को पुनः जौनपुर का शासक बना दिया, यानी नियुक्त किया। यानी कि जब सिकंदर लोदी को पता चला कि हुसैन शाह हम दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर और खुद जो है जौनपुर का शासक बनना चाहता है, तब इन्होंने अपने जो है बड़ा भाई बरबक शाह को अपने पक्ष में कर लिया और जो है हुसैन शाह को उन्होंने कुचल दिया। उसके बाद जो है अपने बड़ा भाई यानी बरबक शाह को जौनपुर का शासक पुनः बना दिया, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। इनके बड़े भाई उतना योग्य नहीं था, जिसके कारण इनका शासन का अंत हो जाता है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है बिहार की विजय। बिहार पर सिकंदर लोदी ने अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया, जिसके कारण बंगाल के शासक हुसैन शाह को काफी गुस्सा आया। जब सिकंदर लोदी ने बिहार पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया उसके बाद हुसैन शाह जो है और इनके बीच संघर्ष की संभावना और अधिक बढ़ गई, जिसके बाद बनारस में हुसैन शाह और सिकंदर लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हुसैन शाह को पराजित कर दिया और जौनपुर को अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अंततः जो है जौनपुर को भी सिकंदर लोदी द्वारा दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ये चैनल आपका चैनल है, आप जितना ज़्यादा इसको ग्रो करोगे आपकी सहायता उतना ज़्यादा की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।